मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज से मैं रीमान इंटीग्रल बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस की प्ले लिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उनमें से पहला लेक्चर ये है, रीमान इंटीग्रल को समझने के लिए पहला शब्द आता है पार्टीशन, सब इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, फाइनल रिफाइनमेंट और इस पर एग्जाम्पल एक थ्योरम देखेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ पे कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है। तो जैसे एक इंटरवल लेते हैं, इंटरवल दो प्रकार के पढ़े हैं मेन यहाँ पे। जैसे क्लोज इंटरवल ए बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी की मीनिंग ये है x सच दैट x बिलोंग इन रियल नंबर और a इज लेस दैन x इज लेस दैन आर इक्वल b। ऐसे रियल नंबर का कलेक्शन जिन रियल नंबर की वैल्यू या तो a के बराबर हो या कि b के बराबर हो या a और b के बीच हो, ऐसे रियल नंबर का जो सेट होता है उसको क्लोज इंटरवल ए बी कहते हैं। और ऐसे रियल नंबर का सेट जिस सेट में x सच दैट x बिलोंग इन रियल नंबर और उस s की वैल्यू a और b के बीच हो, उस s का मान a के बराबर ना हो, b के बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। अब ये ऐसे मान लो कोई इंटरवल है ए बी, अब ये क्लोज इंटरवल मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, ये 5, यहाँ पे ले लिए क्या 1 और यहाँ ले लिए 5। अब एक इंटरवल ले लिए क्लोज इंटरवल मान लेते हैं, सपोज करते हैं 1 और 5 और 1 5 को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और वे पार्ट की लेंथ सेम ना हो ऐसा भी कर सकते हैं। 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ a के स्थान पे क्या है 1 है और b के स्थान पे क्या है 5 है। तो इस इंटरवल की लेंथ यदि निकालना है तो इस लेंथ को हम डेल लिखते हैं। तो डेल इज इक्वल टू लिखते हैं b माइनस ए, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ 5 और 1 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। तो डेल इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। अब ये 4 लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको मान लेते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 से यदि डिवाइड कर दिए तो ईच सब इंटरवल, एक इंटरवल 1 5 है, तो जो सब इंटरवल बने, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 2 3, एक बनेगा 3 4 और एक बनेगा 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे सब इंटरवल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एक I1 लिखेंगे। तो I1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे I1 x0 x1 से डिनोट करेंगे और I2 इसका मतलब हुआ x1 x2, I3 सब इंटरवल ये है यहाँ पे I3, तो क्या लिखेंगे इसको x2 लिखते हैं, फिर x3, ठीक है। I4 तो क्या होगा x3 और ये होगा x4, ये सब इंटरवल है। तो यहाँ पे x0 का काम कौन कर रहा है 1, तो यहाँ पे I1 के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, I1 का मतलब ये हुआ कि 1 और ये होगा 2, फिर I2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 और 3, I3 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 और 4 और I4 क्या है, ये होगा 4 5। तो यहाँ पे सब इंटरवल आ गए। ये इंटरवल था 1 5 और इसके सब इंटरवल ये हुए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसे फंक्शन इस इंटरवल 1 5 में कोई फंक्शन एक डिफाइंड है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि f(x) इज इक्वल टू x है। तो f(x) इज इक्वल टू x एक फंक्शन डिफाइंड है। तो इस फंक्शन की वैल्यू हम यदि 1 पर निकालेंगे तो 1 पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 f(x) इज इक्वल टू जब x है तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा और 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो ये 1 और 2 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है यहाँ पे 2 है और छोटा कौन है 1।
तो जो बड़ी वैल्यू है इसको हम कहते हैं, यानी 1 और 2 के बीच जितनी वैल्यू निकाल सकते हैं उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी 2 पर फंक्शन की वैल्यू होगी वे होगी, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। तो फंक्शन की वैल्यू जिस पर सबसे बड़ी होगी वे क्या है, मान लेते हैं सुप्रीमम है। सुप्रीमम क्या हो गया, तो ये हम इस सब इंटरवल का सुप्रीमम, इसको हम कैपिटल M1 लिख दिए। इसके इन्फीमम कहेंगे इस छोटी वैल्यू को, इसको स्मॉल M1 कह दिए। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करें, सब इंटरवल, सभी सब इंटरवल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इंटरवल लेते हैं I2 इज इक्वल टू, जिसको हम कहें 2 और 3, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो F2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे F3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इस इंटरवल में 2 पर फंक्शन की वैल्यू कम है तो ये होगा इन्फीमम, इसको हम M2 से डिनोट करेंगे। और ये 3 क्या होगा, सुप्रीमम, तो ये इसको कैपिटल M2 से डिनोट करेंगे। फिर इस इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 से 1 निकाल देंगे। तो 2 से 1 जब निकाल देंगे तो क्या होगा, इसको del1, तो del1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो del1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे इसी प्रकार हम del2 निकालेंगे, del1 निकाल लिए, del2 निकाल लिए, और यहाँ पे del2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे दूसरा इंटरवल क्या है, I2 और 2 3। अब इस इंटरवल में del2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। फिर I3 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 4। ठीक है, तो इसकी इस लेंथ, इस इंटरवल की लेंथ को del3 से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, एक इंटरवल है I4, तो यहाँ पे 4 और 5। अब इस इंटरवल की लेंथ निकालेंगे तो del5 से डिनोट करेंगे, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो सभी सब इंटरवल की हमने क्या निकाल लिए, लेंथ निकालिए। सभी सब इंटरवल की लेंथ 1 आ रही है, और सभी सब इंटरवल के जो सुप्रीमम है इन्फीमम है, तो यहाँ पे सुप्रीमम इन्फीमम जैसे निकाले थे, पहले सब इंटरवल की सुप्रीमम को हम डिनोट किए थे किससे, इन्फीमम को स्मॉल M1 से, तो 1 क्या आया था 1, और कैपिटल M1 क्या आया था 2। फिर दूसरे में M2 की वैल्यू क्या आ गई, M2 की वैल्यू 2, तो M3 की वैल्यू क्या होगी, सुप्रीमम इन की वैल्यू 3। फिर तीसरे में स्मॉल इन्फीमम की वैल्यू क्या आई 3, और सुप्रीमम की वैल्यू क्या हो गई 4। और चौथे में क्या है, इन्फीमम की वैल्यू आई M4 इज इक्वल टू 4, और सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ गई 5। तो सब जितने 4 सब इंटरवल थे, चारों सब इंटरवल की लेंथ निकाल लिए, या चारों सब इंटरवल के इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल लिए। तो इन्फीमम और सुप्रीमम निकाल करके हम क्या करते हैं, हर एक सब इंटरवल की लेंथ, पहले सब इंटरवल की लेंथ क्या है del1, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसके सुप्रीमम का M1। फिर दूसरे सब इंटरवल की लेंथ हो गई del2, और उसका सुप्रीमम क्या है कैपिटल M2। तीसरे सब इंटरवल की लेंथ क्या है del3, और उसका सुप्रीमम क्या है M3। और चौथे सब इंटरवल का सब लेंथ क्या है del4, उसका सुप्रीमम क्या है M4। तो सभी सब इंटरवल की लेंथ और उस सब इंटरवल के सुप्रीमम के मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है उसको हम अपर रीमान सम कहते हैं, और इसको UF सिग्मा से डिनोट करते हैं। जबकि सिग्मा क्या है, उस इंटरवल का पार्टीशन है। जैसे सिग्मा इज इक्वल टू इंटरवल 1 5 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट कौन कौन हैं, एक पॉइंट तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस इंटरवल को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट हैं 1 2 3 4 5। तो इस इंटरवल को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले जो जो पॉइंट हैं उनका एक सेट बना दें, तो उस सेट को हम बोलते हैं पार्टीशन, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये पार्टीशन हुआ। फिर जो सब इंटरवल हैं, ये के इंटरवल ये है I1 I2 I3 I4, जितने सब इंटरवल बने इसमें, तो सब इंटरवल की हम क्या निकालिए, लेंथ निकालिए, उनको del1 del2 del3 del4 से डिनोट किए। सभी सब इंटरवल के क्या निकालिए, सुप्रीमम, तो M1 कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 कैपिटल M4। तो सभी सब इंटरवल की लेंथ और उस सब इंटरवल के सुप्रीमम के मल्टीप्लिकेशन का सम कर दिए, तो जो रिजल्ट आया उसको कहते हैं अपर रीमान सम। क्या कहते हैं उसको, अपर रीमान सम कहते हैं उसको।
तो इसको डिनोट करते हैं यू एफ सिग्मा, जबकि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड होने वाला फंक्शन एफ है। ठीक है, और इसको हम सिग्मा नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई फ्राम 1 to 4, और यहाँ पे क्या लिख दिए, या आर फ्राम 1 to 4, और यहाँ लिख दिए कैपिटल एम आर और डेल आर। ठीक है, जहाँ आर की वैल्यू x शुरू करके 4 तक रखेंगे इसमें, तो पहली वैल्यू रखेंगे 1 तो m1 डेल 1 मिल जाएगा, दूसरी वैल्यू रखेंगे m2 डेल 2, तीसरी m3 डेल 3, m4 डेल 4। अब यहाँ पे इस इंटरवल को यदि n पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इसी को लिखेंगे यू एफ सिग्मा, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ लिख देते हैं एम आर और डेल आर। तो ये अपर रीमान सम हो गया। इसी प्रकार जब यहाँ पे सुप्रीमम को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ सुप्रीमम के स्थान पे इन्फिमम का यूज करते हैं। सब इंटरवल की लेंथ निकालें और उस सब इंटरवल की हर एक सब इंटरवल की इन्फिमम निकाल लें, तो ये क्या होगा, डेल 1 स्मॉल m1, डेल 2 स्मॉल m2, डेल 3 स्मॉल m3, डेल 4 स्मॉल m4। तो इसको हम लोअर रीमान सम कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं एल एफ सिग्मा से। और इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि यहाँ पे स्मॉल m1 डेल 1, स्मॉल m2 डेल 2, फिर क्या लिख देंगे स्मॉल m3 डेल 3, फिर क्या लिख देंगे स्मॉल m4 डेल 4। ठीक है, तो ये सभी सब इंटरवल की लेंथ और उस सब इंटरवल की इन्फिमम के मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर रीमान सम। और सभी सब इंटरवल के सुप्रीमम और उस सब इंटरवल की लेंथ की मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा वे अपर रीमान सम कहलाता है। ठीक है, अब कोई क्लोज इंटरवल दिया गया हो, क्लोज इंटरवल को कई पार्ट में हम डिवाइड कर दें, जब कई पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उन कई पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे 1 और 5 को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5। तो इन सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन। और पार्टीशन को डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, अब किसी इंटरवल की लेंथ निकालना है, जैसे मान लो कोई इंटरवल ए बी है, तो ए बी की लेंथ निकालना है तो लेंथ को डेल से डिनोट करेंगे और बी माइनस ए करेंगे। तो यहाँ पे सब इंटरवल जब होंगे उनकी लेंथ को हम क्या डेल आर से डिनोट करते हैं, और आर की वैल्यू 1 होगी तो पहले सब इंटरवल की लेंथ, आर की वैल्यू 2 तो दूसरे सब इंटरवल की लेंथ है। तो इस प्रकार से इसको पार्टीशन, और कुछ है यहाँ डेफिनेशन लिखी जा रही है, जैसे है पार्टीशन विभाजन, सब इंटरवल क्या है, उप अंतराल, लेंथ ऑफ इंटरवल, अंतराल की लंबाई, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, अपर रीमान सम, लोअर रीमान सम, ऊपर रीमान योग, निम्न रीमान योग, फाइनर और रिफाइनमेंट क्या होता है। और इस पर हम कुछ एग्जाम्पल और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की डिस्कस करना चाहते हैं। तो पार्टीशन आता है पहले, सबसे पहले तो माना ए बी एक क्लोज इंटरवल है और a इज इक्वल टू x0 s1 s2 s3 xr-1 xn-1 sn, यानी इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड करने वाले ये पॉइंट हैं। तो इन पॉइंट का जो कलेक्शन होगा जिसको हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू ये जो क्लोज इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट है उन पॉइंट का नाम है। पहला तो होगा a इज इक्वल टू s0 x1 s2 s3 xr-1 xr डैश डैश xn इज इक्वल टू b। शुरुआत वाला जो पॉइंट है a s0 मानेंगे, लास्ट वाले को b को sn मानेंगे। तो यहाँ पे n पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं उन पॉइंट का जो कलेक्शन है, क्लोज इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन कहते हैं। तो इंटरवल i इज इक्वल टू ए बी का पार्टीशन कहते हैं इस सेट सिग्मा को। ठीक है, जिसमें एलिमेंट कौन से कंटेन है, ये क्लोज इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट कंटेन है, इसे पार्टीशन कहेंगे। फिर क्या आता है एक सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ सब इंटरवल को समझने के लिए एक माना i इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है तथा सिग्मा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x0 s1 s2 xn इज इक्वल टू b। ये इंटरवल i का एक पार्टीशन है। यहाँ i1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x0 s1, i2 इज इक्वल टू s1 s2, xr इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे i1 है तो 1 लास्ट में है, 2 है तो यहाँ लास्ट में 2 है, तो 1 से कम तो 0, 2 से कम तो 1। यदि मान लो i5 निकालेंगे तो 5 लास्ट में रहेगा, तो i4 i5
यानी x4 S5 होगा I5 की वैल्यू। तो IR निकालेंगे तो क्या होगा, लास्ट में होगा SR, जिसके पहले R से कम, तो XR -1। IN निकालना है तो XN लास्ट में, इसके पहले XN -1। तो ये सभी इंटरवल I के क्या कहलाते हैं, सब इंटरवल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब इंटरवल कहलाते हैं। और लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, माना I = AB कोई क्लोज इंटरवल है, तब इसके लेंथ को डेल से डिनोट करते हैं और निम्नानुसार डिफाइन करते हैं। डेल mod ऑफ I = B - A। उसकी लेंथ को हम डेल से भी डिनोट करते हैं, mod ऑफ I से भी डिनोट करते हैं, B - A। तो आरवे सब इंटरवल की जो लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, डेल R से, डेल R से डिनोट करेंगे। डेल R बराबर IR का mod, तो XR -1, जिसे इंटरवल AB की लेंथ निकालते B में से A को हटाते हैं, तो IR ये है IR इंटरवल, तो इसकी लेंथ निकालेंगे तो SR में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वही लिखा गया डेल R = यहाँ पे डेल R = IR का mod, तो XR -1। तो ये आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है। फिर नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन माना I = AB एक क्लोज इंटरवल है और सिग्मा A = S0 S1 S2 Sn = B इंटरवल I का एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन सिग्मा में सबसे बड़ा सब इंटरवल जो होगा उस सिग्मा का नॉर्म कहलाता है। जैसे हमारे लोग कोई इंटरवल है उसको हम n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वे पार्ट सब बराबर हों। तो जो सब इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा का नॉर्म कहेंगे। तो पार्टीशन सिग्मा में सबसे बड़ा सब इंटरवल सिग्मा का नॉर्म कहलाता है। इसे म्यू सिग्मा या नॉर्म ऑफ सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे मॉड का चिन्ह एक ही लाइन इधर होता है सिग्मा, तो उसको मॉड सिग्मा पढ़ते हैं, लेकिन दो लाइन दोनों साइड हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्म सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको नॉर्म सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात म्यू सिग्मा या नॉर्म ऑफ सिग्मा का मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ डेल R। डेल R का मतलब R की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 n तक रखेंगे। तो जिस डेल R है क्या, सब इंटरवल की लेंथ है। डेल 1 रखेंगे तो पहले सब इंटरवल की लेंथ है, डेल 2 रखें दूसरे सब इंटरवल की लेंथ है, डेल 3 रखें तीसरे सब इंटरवल की लेंथ है। जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम ऑफ डेल R। तो यानी इन सब इंटरवल की लेंथ में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑफ सिग्मा। स्टैंडर्ड नोटेशन माना I = AB एक क्लोज इंटरवल है जिस पर एक फंक्शन fx डिफाइंड है, एंड सिग्मा = क्या है, A = S0 S1 S2 Sn = B इंटरवल I का एक पार्टीशन है। तो M क्या कहलाता है, कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड ऑफ fx है, यानी न्यूनतम ऊपर परिबंध है, लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पे ये fx का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे इंटरवल AB में। सुप्रीमम, इसी को सुप्रीमम भी बोलते हैं। सुप्रीमम इन्फीमम क्या है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। M = ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो इंटरवल AB का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा जिसको महत्तम निम्न परिबंध कहते हैं, इन्फीमम ऑफ fx बिलोंगिंग I, तो उसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो इन्फीमम को स्मॉल m से डिनोट करेंगे और सुप्रीमम को कैपिटल M से डिनोट करेंगे। ठीक है, किसी इंटरवल में अब कोई सब इंटरवल है तो सब इंटरवल के सुप्रीमम को किससे डिनोट करेंगे, तो सब इंटरवल के सुप्रीमम, जैसे मान लो कोई आर्थ सब इंटरवल है तो आर्थ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम होगा उसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे और जो इन्फीमम होगा उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। सुप्रीमम को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम को कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इसको डिटेल समझना है तो फर्स्ट लेक्चर में इसकी व्याख्या की गई है। W क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम का डिफरेंस है। ठीक है, WR क्या है, आर्थ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम है और इन्फीमम उनका डिफरेंस है। फिर अपर रीमान सब जैसे बता ही चुके हैं। अपर रीमान योग माना I = AB कोई क्लोज इंटरवल है और सिग्मा A = S0 S1 S2 XR -1 XR Sn = B इंटरवल I का एक पार्टीशन है। तो जिसका आर्थ सब इंटरवल IR = XRI -1 XRI है, तब अपर रीमान सम को यूज ऑफ सिग्मा से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। यूज ऑफ सिग्मा = सिग्मा R = 1 से n m r डेल R, जहाँ फंक्शन fx का इंटरवल I पर डिफाइंड है। तो यहाँ पे कोई फंक्शन है
और आर सब इंटरवल में जो कैपिटल एम आर है आर्थ सब इंटरवल का सुप्रीमम है और आर्थ सब इंटरवल की लेंथ क्या है डेल आर है। तो जहाँ पे जितने सब इंटरवल होंगे सभी सब इंटरवल के सुप्रीमम और उस सब इंटरवल की लेंथ दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो योगफल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरी रीमान योग या अपर रीमान सम कहते हैं। इसको यू एफ सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको पहले ही समझा चुके हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। इसके बाद आता है लोअर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम क्या है, निम्न रीमान योग। तो माना आई इज इक्वल टू ए बी एक क्लोज इंटरवल है एंड सिग्मा इज इक्वल टू ए बराबर S0 S1 S2 XR-1 XR डैश डैश SN इज इक्वल टू V। इंटरवल आई का एक पार्टीशन है जिसका आर्थ सब इंटरवल आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू XRI-1 XR-1 SR है। तो लोअर रीमान सम को हम LF सिग्मा से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। LF सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, R इज इक्वल टू 1 से n हर एक सब इंटरवल के इन्फिमम और उस सब इंटरवल की लेंथ है, दोनों के गुणनफल का योगफल। योगफल सिग्मा का नोटेशन, सिग्मा किसको डिनोट करता है, योगफल, एक से अधिक पदों के योगफल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे योगफल क्या कहलाएगा, हर एक सब इंटरवल की लेंथ है और हर एक सब इंटरवल के इन्फिमम, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो सम होगा वे क्या कहलाता है, लोअर रीमान सम, निम्न रीमान योग, ठीक है। अब इसके बाद आता है फाइनर। फाइनर या रिफाइनमेंट। माना सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसी क्लोज इंटरवल आई के दो पार्टीशन हैं। इस प्रकार है कि सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 2 का। सिग्मा 1 क्या है, सबसेट है, यानी सिग्मा 1 के सभी एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन हैं। तो जब सिग्मा 1 छोटा है यानी सबसेट है सिग्मा 2 का, तो सिग्मा 2 को सिग्मा 1 का फाइनर या रिफाइनमेंट कहते हैं। सिग्मा जो बड़ा है, सुपरसेट जो है, उसको क्या बोलेंगे, जो सबसेट है उसका रिफाइनमेंट, यानी सिग्मा 2 सिग्मा 1 का फाइनर या रिफाइनमेंट कहलाता है, फाइनर या रिफाइनमेंट कहलाता है। यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 1 में कि पूरे एलिमेंट सिग्मा 2 में कंटेन हो गए, तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा 2 को कहेंगे सिग्मा 1 का फाइनर या रिफाइनमेंट कहलाता है, फाइनर या रिफाइनमेंट। इसके बाद आता है एक फंक्शन fx इज इक्वल टू एक एग्जाम्पल लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स है जो क्लोज इंटरवल 0-1 के लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम फाइंड कीजिए। वेयर क्लोज इंटरवल 0-1 का पार्टीशन सिग्मा 1 बराबर क्या है, 0, 1/3, 2/3, 1 है। और दूसरी कंडीशन में क्लोज इंटरवल 0-1 का जो पार्टीशन है सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1 है। तो fx इज इक्वल टू एक्स से फंक्शन डिफाइंड है और इंटरवल क्या है 0 से 1। तो सिग्मा 1 क्या है, पार्टीशन क्या है, क्लोज इंटरवल 0-1 को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं 0, 1/3, 2/3 और 1, तो इस क्लोज इंटरवल 0-1 को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट है उनका कलेक्शन कहलाएगा इस 0-1 इंटरवल का पार्टीशन, जिसको हम सिग्मा 1 से डिनोट किए हैं। तब इसके सब इंटरवल क्या क्या बनेंगे, I1, तो I1 तो 0, 1/3, I2 तो 1/3, 2/3, I3 तो 2/3 और 1। अब हम तीनों सब इंटरवल का क्या निकालेंगे, सुप्रीमम और इन्फिमम निकालेंगे। और तीनों सब इंटरवल की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको 0 घटा देंगे तो 1/3, 2/3 से 1/3 निकाल देंगे तो 1/3, और 1 से 2/3 निकाल देंगे तो 1/3। तो तीनों सब इंटरवल की लेंथ क्या है, 1/3 है। तो इसका मतलब इस del1 की वैल्यू भी 1/3, del2 की वैल्यू भी 1/3 और del3 की वैल्यू भी 1/3। और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1/3 पर फंक्शन की वैल्यू 1/3, क्योंकि फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स है। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी और 1/3 पर अधिक होगी। तो जिस पर वैल्यू कम होगी वे इन्फिमम हो गया और जिस पर अधिक होगी वे सुप्रीमम हो गया। इस पर फंक्शन की वैल्यू 1/3, इस पर 2/3, तो ये इन्फिमम हो गया, ये सुप्रीमम हो गया। इस पर फंक्शन की वैल्यू 2/3, इस पर 1 होगी, तो ये इन्फिमम हो गया, ये सुप्रीमम हो गया। तो इस सब इंटरवल का की लेंथ है del1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 0 तो 1/3, ठीक है। del2 इज इक्वल टू 2/3, 1/3 तो 1/3,
और यहाँ पे क्या होगा, del 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 तो 1/3। तो यहाँ पे देखते हैं I1 इज इक्वल टू 0 1/2, तो Fs इज इक्वल टू एस है। इस इंटरवल का सबसे कम वैल्यू 0 है, इसको m1 कहेंगे, स्मॉल m1 इसको इन्फीमम कहते हैं। 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू अधिक है तो इसको कैपिटल M1 इसको सुप्रीमम कहेंगे। इसी प्रकार I2 इंटरवल लेते हैं 1/3 और 2/3, तो Fs इज इक्वल टू एस है। तो जिस पर फंक्शन की वैल्यू कम होगी वे क्या कहलाएगा, इन्फीमम, और जिस पर अधिक होगी वे सुप्रीमम। तो यहाँ पे देखते हैं कि Fs इज इक्वल टू एस है, तो एस की वैल्यू 1/3 पर 1/3 ये स्मॉल m2 और 2/3 अधिक है तो कैपिटल M2। फिर इंटरवल I3 लेते हैं, तीसरा सब इंटरवल, तो 2/3 1, तो Fs की वैल्यू x है, तो यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 2/3 आएगा, ये m2 हो गया स्मॉल m2, और 1 पर ये कैपिटल M3, ये सुप्रीमम हो गया, ये इन्फीमम हो गया। तो अपर रीमान सम UF सिग्मा 1 तो क्या कहलाएगा, m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3, तो 0 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/3 और 2/3 × 1/3। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 1/9, ये क्या होगा 2/9, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो 1 और 2 क्या हुआ 3, 3/9 तो 1/3। अब यहाँ पे लोअर रीमान सम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोअर रीमान सम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक लोअर रीमान सम तो निकाल चुके थे, ये आ गया है ना, तो लोअर रीमान सम F सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1/3 आ गया ये। अब हम क्या निकालेंगे, अपर रीमान सम निकालते हैं। तो हर एक सब इंटरवल के सुप्रीमम और हर एक सब इंटरवल की लेंथ है, तो m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस कैपिटल M3 del 3, तो यहाँ पे 1/3 है, 1/3 ये सुप्रीमम 2/3, इसका लेंथ की लंबाई 1/3 है, ये सुप्रीमम इसका 1 और इसका लेंथ की लंबाई 1/3। तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो सम आया सॉल्व करने से 2/3 आया, तो ये क्या हो गया अपर रीमान सम 2/3। अब बी नंबर में Fs इज इक्वल टू 0 से 1 इंटरवल है, पार्टीशन अब ये दे दिया, अर्थात 1 2 3 4 चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया इस इंटरवल को। तो चार पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट 0 1/4 1/2 3/4 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका पार्टीशन कहलाएगा। इस पार्टीशन को सिग्मा 2 से डिनोट किए, तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 1/4, I2 इज इक्वल टू 1/4 1/2, I3 इज इक्वल टू 1/2 3/4, I4 इज इक्वल टू 3/4 1। तो ये क्या हो गए, सब इंटरवल हो गए। अब हर एक सब इंटरवल में क्या निकालेंगे, इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे, और हर एक सब इंटरवल की लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि del 1 इज इक्वल टू क्या होगा, del 1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 0, तो यहाँ पे 1/4, del 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4, del 3 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2 तो 1/4, del 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 तो 1/4। तो हर एक सब इंटरवल की लेंथ 1/4 है। Fs इज इक्वल टू एस दिया गया है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1/4 पर 1/4, तो 0 और 1/4 में से ये छोटा है ये बड़ा है, जो छोटा है उसको इन्फीमम, जो बड़ा है वो इसको सुप्रीमम। इसी प्रकार दूसरे सब इंटरवल में वैल्यू निकाले 1/4 पर, तो 1/4 1/2 पर 1/2 ये इन्फीमम हुआ, ये सुप्रीमम हुआ। Fs इज इक्वल टू एस दिया है 1/2 तीसरे इंटरवल में, तीसरे इंटरवल का इन्फीमम ये है, सुप्रीमम ये है। चौथे इंटरवल में 3/4 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले और 1 पर निकाले, तो दोनों में से ये वैल्यू छोटी है ये बड़ी है, तो ये इन्फीमम हो गया, सुप्रीमम हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा 2 का लोअर रीमान सम जब निकालेंगे तो r इज इक्वल टू 1 से 4, स्मॉल m और डेल r, तो m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3 प्लस m4 del 4, यहाँ m1 m2 m3 क्या है, इन्फीमम है। तो यहाँ पे 0 1/4 1/4 इंटू 1/4 1/2 इंटू 1/4 3/4 इंटू 1/4, इसको सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा 16 8 और 16 का एलसीएम हो गया 1 2 3, ये क्या आएगा 6/16 और 6/16 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3/8। ये क्या आ गया लोअर रीमान सम। अब हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान सम ये आ गया, ठीक है। अब हम अपर रीमान सम निकालना चाहते हैं, तो अपर रीमान सम जब निकालेंगे तो अपर रीमान सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे U और F और इसको सिग्मा 2। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फिर आपको, सिग्मा और R इज इक्वल टू 1 से 4, और यहाँ लिखेंगे कैपिटल MR और डेल R। अब इसको लिखेंगे क्या, कैपिटल M1 del 1 कैपिटल M2 और del 2,
और कैपिटल M3 और यहाँ लिखेंगे डेल 3, फिर क्या लिखेंगे कैपिटल M4 और डेल 4। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या है सुप्रीमम, पहले सब इंटरवल का सुप्रीमम क्या है वो है 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 और हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या है 1/4। दूसरे सब इंटरवल का सुप्रीमम क्या है 1/2 डेल सब इंटरवल की लेंथ क्या है 1/4 ही है। तीसरे सब इंटरवल का सुप्रीमम जो होगा क्या है 3/4, तो 3/4 और सब इंटरवल की लेंथ 1/4 और चौथे सब इंटरवल का सुप्रीमम क्या है 1 और सब इंटरवल की लेंथ क्या है 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपर रीमान सम आएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।